बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए प्रचार प्रसार समाप्त हो चुका है। अब 30 जुलाई को मतदान होगा, जबकि 3 अगस्त को मतगणना के बाद यह साफ हो जाएगा कि भाजपा अपना गढ़ बचाने में सफल रहती है या जनसुराज के उम्मीदवार प्रशांत किशोर और राष्ट्रीय जनता दल की प्रत्याशी रेखा गुप्ता चुनावी मुकाबले में बड़ा उलटफेर कर पाते हैं। इस उपचुनाव को केवल एक विधानसभा सीट का उपचुनाव नहीं, बल्कि बिहार की बदलती राजनीति की परीक्षा के तौर पर देखा जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस मुकाबले का परिणाम मुख्य रूप से 3 अहम फैक्टर पर निर्भर करेगा। बांकीपुर विधानसभा सीट पर पिछले 3 दशकों से भाजपा का दबदबा रहा है। महागठबंधन, जिसमें अलग अलग चुनावों में राजद और कांग्रेस शामिल रहे हैं, लगातार हार का सामना करता आया है। पिछले 3 विधानसभा चुनावों के आंकड़े बताते हैं कि महागठबंधन को लगभग 44 से 47 हजार वोट ही मिल पाए, जबकि भाजपा की जीत का अंतर 40 हजार से अधिक रहा। साल 2015 में महागठबंधन का सबसे बेहतर प्रदर्शन देखने को मिला था। उस समय कांग्रेस उम्मीदवार आशीष कुमार को लगभग 47 हजार वोट मिले थे, लेकिन भाजपा के नितिन नवीन ने उन्हें बड़े अंतर से हराया था। यही कारण है कि यदि इस बार भी राजद को वोट प्रतिशत पुराने स्तर पर ही सीमित रहता है, तो भाजपा के लिए मुकाबला अपेक्षाकृत आसान हो सकता है। हालांकि राजद इस बार छात्र आंदोलन, बेरोजगारी और सरकारी विरोधी माहौल जैसे मुद्दों के सहारे बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद कर रही है। करीब 3.79 लाख मतदाताओं वाली बांकीपुर सीट पर भाजपा की सबसे बड़ी ताकत उसका पारंपरिक सवर्ण और शहरी मध्यम वर्ग का वोट बैंक माना जाता है। कायस्थ, भूमिहार, ब्राह्मण, वैश्य, व्यापारी वर्ग और बड़ी संख्या में शिक्षित मतदाता वर्षों से भाजपा के साथ रहे हैं। इसी सामाजिक समीकरण के दम पर भाजपा 1995 से इस सीट पर लगातार जीत दर्ज करती आई है। लेकिन इस बार जनसुराज प्रमुख प्रशांत किशोर के चुनावी मैदान में उतरने से मुकाबला दिलचस्प हो गया है। प्रशांत किशोर अपनी सभाओं और जनसंपर्क अभियान में सही लोग सही सोच का नारा देकर खासकर सवर्ण मतदाताओं को भाजपा से अलग विकल्प चुनने की अपील कर रहे हैं। उनका फोकस जातीय राजनीति से हटकर जल जमाव, ट्रैफिक, आधारभूत संरचना, शिक्षा और युवाओं के पलायन जैसे स्थानीय मुद्दों पर रहा है। इसके अलावा उनकी टीम विभिन्न आवासीय सोसाइटियों, व्यापारिक संगठनों और सामाजिक समूहों के बीच छोटी छोटी बैठकों के माध्यम से भाजपा सरकार के कार्यकाल में सामने आए चर्चित मामलों का भी उल्लेख कर रही है। जनसुराज की कोशिश है कि भाजपा के पारंपरिक समर्थकों का एक हिस्सा बदलाव के नाम पर उनके पक्ष में मतदान करे। भाजपा ने भी अपने वोट बैंक को मजबूत और एकजुट बनाए रखने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। पार्टी ने चुनाव प्रचार में बड़ी संख्या में सवर्ण नेताओं को उतारा है। 40 स्टार प्रचारकों में अधिकांश प्रमुख चेहरे ब्राह्मण, भूमिहार, राजपूत और कायस्थ समाज से जुड़े रहे। भोजपुरी अभिनेता और नेता मनोज तिवारी तथा पवन सिंह को भी चुनाव प्रचार में सक्रिय किया गया। भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने स्वयं चुनाव की कमान संभाली और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के साथ रोड शो कर कार्यकर्ताओं में उत्साह बढ़ाया। इसके अलावा सभी वार्डों में मंत्रियों और वरिष्ठ नेताओं की जिम्मेदारी तय की गई ताकि बूथ स्तर तक संगठन सक्रिय रहे। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यदि भाजपा अपने पारंपरिक सवर्ण वोट बैंक को पूरी तरह एकजुट रखने में सफल रहती है, तो उसकी जीत की संभावना मजबूत रहेगी। लेकिन यदि इन वोटों में बिखराव होता है, तो चुनावी मुकाबला कड़ा हो सकता है। बांकीपुर के चुनावी इतिहास में मतदान प्रतिशत हमेशा अपेक्षाकृत कम रहा है। पिछले 4 विधानसभा चुनाव में यहां मतदान महज 42% से ऊपर नहीं पहुंच सका। इसकी एक बड़ी वजह यह मानी जाती रही है कि भाजपा की जीत को लेकर मतदाताओं में पहले से धारणा बनी रहती थी, जिसके कारण कई न्यूट्रल मतदाता मतदान केंद्रों तक पहुंचते ही नहीं थे। इस बार स्थिति कुछ अलग दिखाई दे रही है। जनसुराज की पूरी रणनीति अधिक से अधिक नए और निष्क्रिय मतदाताओं को मतदान केंद्र तक लाने पर केंद्रित है। प्रशांत किशोर की टीम लगातार घर घर संपर्क अभियान चला रही है और शहरी मतदाताओं को मतदान के लिए प्रेरित कर रही है। यदि बड़ी संख्या में लोग घरों से बाहर निकलते हैं, तो इसका सीधा लाभ जनसुराज को मिल सकता है। दूसरी ओर भाजपा ने भी अपने बूथ प्रभारियों और संगठन को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि मतदान के दिन दोपहर से पहले अपने पारंपरिक समर्थकों को हर हाल में मतदान केंद्र तक पहुंचाया जाए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता भी बूथ स्तर पर मतदाताओं से संपर्क बनाए हुए हैं। फिलहाल बांकीपुर उपचुनाव केवल भाजपा, राजद और जनसुराज के बीच राजनीतिक मुकाबला नहीं रह गया है, बल्कि यह बिहार की बदलती चुनावी रणनीति, नए विकल्पों की स्वीकार्यता और पारंपरिक वोट बैंक की मजबूरी की भी परीक्षा बन चुका है। अब सभी की नजर 30 जुलाई के मतदान और 3 अगस्त को आने वाले परिणाम पर टिकी है, जो यह तय करेगा कि भाजपा अपना गढ़ बचाती है या फिर बांकीपुर में कोई नया राजनीतिक समीकरण उभरता है।